नमस्कार दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी तो हम सभी ने सुनी है और सब ये बात जानते हैं कि किस तरह खरगोश रेस हार गया था। दोस्तों, वो तो एक कहानी थी, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी खरगोश के जैसी होती है, जो शुरू में तो बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन अंत में वो गिर जाते हैं और इस तरह गिरते हैं कि अपने साथ कई लोगों को भी गिरा देते हैं। जिंदगी की रेस में भी वही इंसान जीत पाता है जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदारी से रेस लगाता है। आज हम जिसकी कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनकी सफलता से बर्बादी तक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आजकल क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत बढ़ गया है। लोग इसमें पैसे लगाते हैं और जल्दी हाई रिटर्न भी ले लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ कब कौन सा कॉइन आपको अमीर बना दे और कब कौन सा कॉइन आपको कंगाल कर दे कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक क्रिप्टो किंग की लाइफ स्टोरी आज आप भी जानेंगे। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिस व्यक्ति ने इस क्रिप्टो एक्सचेंज को बनाया था, उनका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड। सैम बैंकमैन-फ्राइड का जन्म 6 मार्च 1992 को स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया में हुआ। सैम कैलिफोर्निया में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े हैं। इनके माता पिता बारबरा फ्राइड और जोसेफ बैंकमैन दोनों स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं। बैंकमैन-फ्राइड ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन करी है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद सैम ने न्यूयॉर्क स्थित फर्म जेन स्ट्रीट कैपिटल में ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया और वहीं से इन्होंने ट्रेडिंग के बारे में जाना और सीखा। इस फर्म में 3 साल तक काम करने के बाद सैम क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट में चले गए और 2017 में उन्होंने अलामेडा रिसर्च की स्थापना की। अल्मेडा रिसर्च एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म है जो कि मेन क्रिप्टो कॉइन्स और अल्टकॉइन्स के साथ साथ उनके डेरिवेटिव सहित कई सारे डिजिटल एसेट्स का बिजनेस करती है। अलामेडा रिसर्च की शुरुआत के 1.5 साल बाद सैम ने गूगल के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और के अपने एक साथी गैरी वांग के साथ मिलकर FTX नाम के एक क्रिप्टो एक्सचेंज की शुरुआत करी। इसका मुख्यालय बहामास में है। FTX एक्सचेंज में सबसे पहले बाइनेंस ने निवेश किया। FTX एक्सचेंज मार्केट में आते ही ट्रेडर्स के बीच पॉपुलर हो गया और सिर्फ 4 सालों में इसके 1.2 मिलियन रजिस्टर यूजर्स हो गए। जनवरी 2018 में उनकी टीम इस एक्सचेंज से हर दिन $1 मिलियन का काम करने लगी। 2017 में शुरू हुई FTX एक्सचेंज 2022 तक वर्ल्ड दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बन गई। जनवरी 2022 में FTX की वैल्यूएशन $32 बिलियन आकी गई थी। FTX की इस ग्रोथ की वजह से सैम बैंकमैन-फ्राइड सिर्फ 3 से 4 सालों में बिलियनियर बन गए और नवंबर 2022 से पहले उनकी नेट वर्थ $16 बिलियन हो चुकी थी। FTX का अपना एक FTT नाम का नेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन है जिसका इस्तेमाल ट्रेडर्स ट्रांजैक्शन फी पेमेंट करने के लिए करते हैं। 2021 में बाइनेंस के CEO ने FTX की अपनी हिस्सेदारी सैम बैंकमैन-फ्राइड को वापस बेच दी, जिसके बदले में बाइनेंस को उनकी हिस्सेदारी के बराबर के FTT टोकन दिए गए। नवंबर 2022 में कॉइन डेस्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलामेडा रिसर्च और FTX के बीच कई सारे FTT टोकन को लेकर गड़बड़ी की बात कही गई थी। अलामेडा रिसर्च के पास बहुत बड़ी मात्रा में FTT टोकन्स मौजूद थे, जिसके बाद बाइनेंस ने अपने हिस्से के सभी FTT टोकन बेच दिया, जिसकी वजह से FTT का मार्केट प्राइस गिरने लगा। प्राइस गिरते ही ट्रेडर्स अपने अपने हिस्से के FTT कॉइन बेचने लगे। FTX के पास 3 दिनों में $6 बिलियन की विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गई। FTX अचानक आई इतनी विड्रॉल रिक्वेस्ट से लिक्विडिटी क्रंच में आ गया, यानी वो विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की स्थिति में नहीं था। लिक्विडिटी क्रंच के बाद बाइनेंस ने FTX को खरीदने की बात कही, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बाइनेंस ने ये डील कैंसिल कर दी। डील कैंसिल करने का कारण बाइनेंस ने कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस बताया। डील कैंसिल होने की वजह से FTX की मार्केट गिर गई और कंपनी दिवालिया हो गई। फॉल ऑफ किंग ऑफ क्रिप्टो सैम बैंकमैन-फ्राइड। FTX की बैंक्रप्सी के बाद किंग ऑफ क्रिप्टो सैम बैंकमैन-फ्राइड की नेट वर्थ सिर्फ 7 से 8 दिनों में $16 बिलियन से गिरकर $955 मिलियन हो गई। US मार्केट में FTX एक्सचेंज की वैल्यू शून्य हो चुकी है। FTX एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने वाले ज्यादातर यूजर्स के वॉलेट्स में विड्रॉल बंद हो चुका है। 4 सालों में बिलियनियर बने सैम बैंकमैन-फ्राइड कुछ ही दिनों दिवालिया हो गए। सीख जो हमें सैम बैंकमैन-फ्राइड की जीवन कहानी से मिलती है। ये कहानी हम सभी को एक बात सीखती है
कि ज्यादा तेजी से कमाई गई इनकम कभी कभी उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। क्रिप्टो मार्केट में ऐसी इरेगुलरिटीज आती ही रहती हैं, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। कब कौन सा कॉइन गिर जाए ये कोई नहीं जानता। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऐसी चीजों में करें जो लॉन्ग टर्म के लिए हो और जेन्युइन हो। जल्दी पैसा कमाने की मत सोचने, बल्कि इस तरह से पैसा कमाने की कोशिश करें जो भले देर में मिले लेकिन वो पैसा आपके पास लंबे समय तक टिका रहे। खरगोश बनने से बेहतर है समझदारी के साथ कछुआ ही बने रहें। If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. धन्यवाद।